वक्त की बात है। एक गांव में टीना और मीना नाम की दो बहनें रहती थी। टीना का रंग सियाह था जबकि मीना का रंग बहुत ही ज़्यादा वाइट था। टीना और मीना जब बाग में चहलकदमी करने जाती तो मीना अपनी दोस्तों के साथ मिलकर टीना का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाती थी। बेचारी टीना काली कलोटी ये तो इतनी काली है, इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा। पता नहीं इसकी शादी कभी होगी भी या नहीं होगी। इतनी काली लड़की के साथ कौन शादी करना पसंद करेगा। मीना की बातें सुन के टीना का बहुत ही ज़्यादा दिल टूट जाता है। सगी बहन होने के बावजूद मीना टीना का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाती थी। टीना घर आके बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। टीना अपने पापा से कहती है, पापा, मीना अपनी दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती है। कहती है तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी। क्या बाबा, मेरी शादी सच में कभी भी नहीं होगी। रो नहीं मेरी बच्ची, इंसान की असल खूबसूरती उसके रंग में नहीं होती। रंग काला हो या सफ़ेद कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की असल खूबसूरती तो उसकी सीरत में होती है, उसके अखलाक में होती है। मीना दिन भर नदी के पास बैठी रहती और दिल ही दिल में अपने खूबसूरती की तारीफ करती रहती। वाह मीना, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की तो इस पूरे गांव में ही नहीं। मुझे तो कोई शहजादा ही ब्याने आएगा, शहजादा। जब मेरी शादी किसी शहजादे से होगी तो मेरी बहन और दूसरी लड़कियां सारी जलती ही रहेगी। आखिर इस खूबसूरत को शहजादा ही ब्याह कर लेके जाएगा। चंद अरसे के बाद टीना और मीना के फादर का इंतकाल हो जाता है। सुनो मीना, बाबा तो रहे नहीं, अब हमें ही इस घर के अखराजात पूरे करने होंगे। इस घर के अखराजात पूरे करने के लिए हम दोनों बहनों को मिलकर काम करना होगा। चलो मेरी बात मानो और जंगल चलते हैं। कुछ लकड़ियाँ काट कर बेच आते हैं ताकि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके। क्या कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? मैं इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में लकड़ियाँ काटती हुई कैसी लगेगी? मैं तो नहीं जाऊंगी जंगल में लकड़ियाँ काटने। और तुम्हारा ख्याल है कि मैं भी तुम्हारी तरह काली ही हो जाऊं? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं जाने वाली जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चलो भागो यहाँ से, दफा हो जाओ और जल्दी से जाओ जंगल में और लकड़ियाँ काट कर बेच के लाओ ताकि मुझे खाना मिल सके। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारी टीना बहुत ही ज़्यादा उदास दिल से जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ शहजादा भी आ जाता है जंगल में शिकार करने के लिए। शहजादे को हिरन दिखाई दे जाता है। शहजादा हिरन के पीछे भागना शुरू कर देता है कि शहजादे का पाँव एक पत्थर से टकराता है और शहजादा गिर जाता है। शहजादे को बहुत ही बड़ा जख्म आ जाता है। सर पर चोट लगने की वजह से शहजादा वहीं पर बेहोश हो जाता है। टीना जब लकड़ियां काट कर वापस आ रही होती है तो उसकी नजर शहजादे पर पड़ती है। वो शहजादे को देखकर कहती है, अरे कौन है ये नौजवान और कैसे जख्मी हालत में पड़ा है? इसे तो मेरी मदद की जरूरत है। मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए। टीना शहजादे को एक दरख्त के नीचे लटा देती है। टीना देखती है कि उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट आई है। वो जल्दी से पानी लेकर आती है और शहजादे के मुंह पर पानी डालती है। शहजादे को भी होश आ जाती है। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर आ रही थी। रास्ते में आपको जख्मी हालत में देखा तो मैं आपको यहाँ ले आई और आपको होश दिलवाई। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मैं शहजादा हूँ। आपने मेरी जान बचाई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि आज के दौर में भी कोई किसी की मदद करता है, वो भी बिना जाने कि मैं कौन था, कहाँ से आया था। तुमने मेरी मदद की। क्या आप मुझसे शादी करोगी? टीना की उस शहजादे के साथ शादी हो जाती है। टीना और वो शहजादा शादी करके घर वापस आते हैं कि सामने टीना की सास खड़ी होती है।
टीना की सास शहजादे के साथ टीना को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि टीना का रंग तो बहुत ही ज्यादा सियाह था। अरे बेटा, तुम किस लड़की से शादी कर कर आ गए हो? इतना सियाह रंग इस लड़की का, ऐसा सियाह रंग तो हमारे खानदान में किसी का भी नहीं है। तुम रहे शहजादे और ये रही सियाह, तुम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। तुम्हें कैसे ये लड़की मिल गई और तुमने बिना इजाजत कैसे शादी कर ली? अरे माँ, मैं इस लड़के से मोहब्बत करता हूँ। अरे मोहब्बत की करनी थी तो किसी शहजादी से करता, किसी हूर से करता। इस काली कलौटी से शादी कर ली, अब खानदान वाले हमारा मजाक उड़ाएंगे। और तुम्हारी बीवी ही काली है तो तुम्हारे बच्चे भी काले ही होंगे। तुमने अच्छा नहीं किया इस काली कलौटी से शादी कर कर। टीना बेचारी को नहीं पता था कि उसे यहाँ पे आंसू बहाने पड़ेंगे। टीना बहुत रोती है। टीना घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती और घर के दूसरे काम बिल्कुल अच्छे से अंजाम देती थी। लेकिन टीना की सास तो फिर भी टीना से बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं थी। एक रात टीना की सास के पाँव में बहुत ही ज़बरदस्त दर्द शुरू हो जाता है। टीना का शौहर और टीना का हस्बैंड दोनों ही शहर से बाहर किसी काम पे के लिए गए हुए थे। टीना की सास और टीना के अलावा घर में उस वक़्त कोई भी नहीं था। अरे मर गई रे। टीना जल्दी से अपनी सास के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? सब ठीक तो है ना? मैं सोई हुई थी, मैं आपकी आवाज़ सुन के आई हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? अरे मेरे पाँव में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द से मेरी जान निकली जा रही है और तुम आराम से सोई हुई थी। तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारी सास कितनी तकलीफ में थी। टीना जल्दी से घर से बाहर चली जाती है और इर्द गिर्द कोई सवारी देखती है, लेकिन रात होने की वजह से सपना को आसपास कोई भी सवारी नहीं मिलती। वो जल्दी से अपनी सास के पास आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस टाइम बाहर तो कोई भी सवारी नहीं है। चले मैं ही आपको उठाती हूँ और आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। टीना जल्दी से अपनी सास को डॉक्टर के पास लेकर आ जाती है। डॉक्टर 40 दिन टीना की सास को आराम करने के लिए कहता है। टीना बहुत ही ज़्यादा अपनी सास की खिदमत करती है, दिन रात उसके पाँव में मालिश करती है और उसे खाना पीना हर चीज़ टाइम से देती है। टीना की सास बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन टीना की सास टीना से कहती है, अरे बेटी, मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारा रंग भले ही सफ़ेद ना हो, लेकिन तुम दिल की बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो। और हाँ, और तुम बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद भी हो। तुमने तो मुझे 40 दिन से पहले ही ठीक कर दिया। बेटी, मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। आज मुझे सच में पता चल गया है कि इंसान की असल खूबसूरती उसके रंग में नहीं है, बल्कि उसके अखलाक में, उसके हुनर में है। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे माफ़ कर दो बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसके बाद वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देते हैं।